जिस दिन आप कुछ जानना चाहेंगे तो इन चक्रों का अध्ययन करना, इन चक्रों को अपने शरीर में महसूस करना और इन चक्रों का अध्ययन करना, चीजें समझ में आ गई क्योंकि हम इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि यहां जीवन को कैसे बदला जाए और कैसे एक इंसान को इन चक्रों से परे जाने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसा मैंने पहले कहा, समय का चक्र ही कुछ ऐसा है, वे तुम्हें कुचल सकते हैं। बचपन में वे ऐसे क्यों थे और अब वे ऐसे हो गए हैं। बहुत सारे लोग, समय ने उन्हें कुचल दिया है। लोग सोचते हैं कि यह उनके जीवन का अनुभव है, ये और वह नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में समय ने ही उन्हें कुचल दिया है, या उसी समय लोगों को फंसा सकता है। वे ठीक हैं, लेकिन वे ऊब चुके हैं और वे नहीं जानते कि उन्हें अपने साथ क्या करना है। क्या आपका मतलब उन्हें इस तरह कुचल देना है कि वे मर जाएं? नहीं, यह वैसे भी होगा, लेकिन जब वे जीवित होते हैं तो वे समय के थपेड़ों से कुचले हुए महसूस करते हैं कि चक्र समय बस उन्हें दिन ब दिन कुचलता जाता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि कल सुबह सूरज न निकले, लेकिन उग आता है और उन्हें काम पर जाना होगा। यह उन्हें कुचल देता है। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है। इसका मतलब है कि उन्हें कल सुबह उठना नहीं पड़ेगा। हाँ, TGIF, हम हर शुक्रवार को TGIF उत्सव मनाते थे, इसलिए हम चक्र को तोड़ना चाहते हैं। तो कोई भी चक्र, स्वाभाविक रूप से इसमें एक अभिकेंद्रीय बल और एक केंद्रापसारक बल होता है। यदि आप सेंट्रीपेटल में फंस जाते हैं तो आप कुचले जाते हैं। यदि आप केंद्रापसारक की सवारी करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। एक स्पर्श रेखा बनती है। तो इस स्पर्श रेखा को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। हम इसे मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष कुछ भी कहते हैं। मूलतः हम भौतिक चक्रों को इस प्रकार चलाना चाहते हैं कि हम भौतिक चक्रों से मुक्त हो जाएं। लोगों ने ये चीजें कैसे देखी, लोगों के मन में ये चीजें कैसे आईं, ये हमेशा एक प्रश्न है। खैर, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ कैसे देखा। आज हर कोई हबल और दूसरे जॉन के बारे में बात कर रहा है। क्या जॉन स्पेस, जेम्स वेब स्पेस, जो भी हो, ये कौन से उपकरण हैं? ये उपकरण हमारी अपनी इंद्रियों का ही विस्तार है। केवल इसलिए कि हमारे पास आंखें हैं, केवल इसीलिए कि हमारे पास आंखें हैं, दूरबीन का कुछ मतलब है। अन्यथा ये उस आदमी के लिए दूरबीन क्या है जिसकी आंखें नहीं हैं? बस कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक पाइप है, कुछ दर्पणों और शायद भाले या जो भी हो के साथ। ये सिर्फ एक पाइप है, ये एक धातु पाइप है। हम इसे किसी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि अंदर उन्होंने इसे कई चीजों से अवरुद्ध कर दिया है। काफी महंगा पाइप। मैं इससे सहमत हूं। तो मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। हम ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो हमारी आंखों को फैलाएंगे। तो ये विस्तार कई अलग अलग तरीकों से किया गया था। हमने जो चीजें की उनमें से एक थी कि हमने ऊर्जावान रूप बनाए हैं जो हमें बहुत बहुत दूर तक दिखाएंगे। आज दुर्भाग्य से यह सब गलत समझा जा रहा है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन ऐसे उपकरण थे जिनकी मदद से हम बहुत दूर तक देख सकते थे। हम ब्रह्मांड में खिड़कियां खोल सकते थे। इन्हें हम अपने देवता कहते हैं। ये देवता नहीं है, पूर्व में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। क्या आप आधुनिक दूरबीनों या प्राचीन रूपक के बारे में बात कर रहे हैं? दोनों। कोई प्राचीन दूरबीनें नहीं थीं, नहीं, मेरा मतलब रूपक था। हां, उन्होंने ऊर्जावान रूप बनाकर चीजों को देखा। आपने निश्चित रूप से सुना होगा क्योंकि वह आपके पड़ोस में था, रामानुजम। इसलिए जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ 3900 गणितीय सूत्र प्रस्तुत किए जिन पर अभी भी बहस और चर्चा हो रही है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। जब लोगों ने उससे पूछा तो वह तपेदिक से मर रहा था। वह अपनी मृत्यु शैया पर बैठे और बस गणित उगलते रहे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि यह कैसे होता है, उन्होंने कहा, मेरी देवी यानी मेरी देवी गणित से खून बहाती है। रामानुजन मेरे समय से पहले मेरे कॉलेज ट्रिनिटी में थे। हाँ? इसलिए मैं उनसे कभी नहीं मिला और मेरे लिए यह एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे कोई ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, न केवल बुद्धि के माध्यम से बल्कि प्रेरणा के माध्यम से। जैसा कि आप कहते हैं, उसने सोचा कि उसके पास नहीं सर, अगर मैं चाहूं, अगर मुझे इसे ठीक करना चाहिए सर, मुझे क्षमा करें, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। आपको कभी भी अपनी बुद्धि से जानकारी नहीं मिलती।
जानकारी प्राप्त करते हैं और बुद्धि में आप इसे गड़बड़ कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसे पुरानी जानकारी से मिलाएं और इसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहूंगा कि हम हमेशा इसे गड़बड़ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर हम जो सोचते हैं वह अभी समझदार है, वास्तव में हमें रोक रहा है, क्योंकि जिसे हम स्मार्ट समझते हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, जिसे हम बेवकूफी समझते हैं उसे हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो आपने बहुत सारे दिलचस्प बिंदु बताए हैं सदगुरु। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन सभी को याद कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं उनमें से कुछ पर प्रतिक्रिया दे सकता हूं? मैं तुमको याद दिलाऊंगा। हां, पहला, कुल मिलाकर मुझे खुशी है कि आपने रामानुजन और गणित का उल्लेख किया, क्योंकि भौतिकी के बारे में आकर्षक चीजों में से एक यह है कि आखिरकार भाषा भौतिकी का गणित है। आप पीछे कुछ समीकरण देख सकते हैं और यह दर्शाता है कि हमारी समझ, क्योंकि गणित मस्तिष्क की रचना है, और वहां एक विचित्र वृत्ताकारता है, क्योंकि गणित भौतिकी का आधार है, भौतिकी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का आधार है। ब्रह्मांड पैदा करता है जीवन और मस्तिष्क, और फिर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं जो गणित का उत्पादन करते हैं। तो आपको ये विचित्र चक्र मिल गया है, ये तथ्य कि ब्रह्मांड समझ में आता है। मेरा मतलब है, आप एक तरह से बुद्धि की निंदा कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि गणित में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा है, एक अधूरी प्रक्रिया, क्योंकि यह मस्तिष्क का बायां हिस्सा है जो चीजों को समझने की कोशिश करता है। और मेरे लिए यह हमेशा आकर्षक है कि गणित वास्तव में ब्रह्मांड का वर्णन करने में सक्षम क्यों है। कमाल हो गया। हमने चमत्कारों के बारे में खूब बातें की, लेकिन यह एक ऐसा चमत्कार लगता है कि इंसान अपने सीमित दिमाग के साथ ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ समझ पाता है। मेरा मतलब है, हम केवल 10,000 साल या जो भी हो इसके आसपास ही रहे हैं, और फिर भी हम पहले से ही दावा करते हैं हम ब्रह्मांड को लगभग समझ सकते हैं। भौतिकविदों का दावा है कि वे ब्रह्मांड को लगभग पूरी तरह समझ सकते हैं। अब मुझे संदेह है कि वह दावा गलत निकलेगा, लेकिन कम से कम यह एक चमत्कार है कि हम इतना कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने इस तर्क पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि बुद्धि चीज़ों को गड़बड़ कर देती है। मैं सहमत हूँ, यह अक्सर गलत होता है, और वास्तव में मुझे संदेह है कि भौतिकी में अंत में ज़्यादातर चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन किसी को इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और मुझे लगता है कि जो दिलचस्प है वह रास्ता है। मुझे लगता है कि भौतिकी के अधिकांश सिद्धांत गलत हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि अंतिम प्रतिमान के बजाय यह पथ महत्वपूर्ण है जो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन मुझे याद है कि एक कथन है कि गणित ईश्वर की भाषा है। मुझे नहीं पता कि यह भारतीय दर्शन का कथन है या नहीं, लेकिन गणित ईश्वर की भाषा है, ऐसा कभी कभी कहा जाता है। दूसरी ओर, मैं जानता हूं कि रूमी ने कहा था कि ईश्वर की भाषा मौन है, और हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वह उससे अधिक सुसंगत हो। तो ये पहला बिंदु है जो मैं बताना चाहता था, गणित का महत्व। हालांकि अंततः यह सब कुछ प्रकट नहीं कर सकता है। मैं अब भी सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मुझे रामानुजन का आपका संदर्भ पसंद आया, जो गणित के प्रवक्ता थे, जो मुझे लगता है उनकी बुद्धिमत्ता के बजाय उनके डेविस, उनके स्वर्गदूतों से आया था। मुझे वह क्षण बहुत पसंद है जब आपने अपनी अनंतता ले ली थी और वह शून्य हो गया। क्योंकि जैसा कि लोगों को पता होगा, मैंने गुरुवार को अपने भाषण में ब्रह्मांडीय यूरोबोरोस के बारे में बात की थी, और मुझे ब्रह्मांडीय यूरोबोरोस बहुत पसंद है, क्योंकि यह भौतिक ब्रह्मांड को समझने में भौतिकी की सारी विजय को समाहित करता है। लेकिन निस्संदेह यूरोबोरोस का सबसे दिलचस्प पहलू वह है जहां सिर पूंछ से मिलता है। और मैंने कहा, ठीक है, सिर ब्रह्मांड से मेल खाता है, और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, 10 से 27 सेंटीमीटर, और पूंछ प्लैंक पैमाने से मेल खाती है 10 से 0 से 33 सेंटीमीटर। खैर, जैसा कि हम इसे समझते हैं, वे केवल सबसे बड़े और सबसे छोटे पैमाने हैं। सचमुच वे तराजू क्या दर्शाते हैं? अनंत और शून्य।
ठीक है, सबसे बड़ा पैमाना अनंत है और सबसे छोटा पैमाना शून्य है, और निश्चित रूप से हम उन्हें सीमित मात्रा में घटाते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें। लेकिन मेरे लिए यूरोबोरोस के शीर्ष के बारे में वास्तविक दिलचस्प बात यह है कि वह जगह है जहां अनंत शून्य से मिलता है। अब यूरोबोरोस का प्रतीक शून्य जैसा है, आपको याद है, लेकिन गुरु ने जिस प्रतीक का उपयोग किया वह निश्चित रूप से अनंत का प्रतीक है, और मैंने वेबसाइट पर कहीं उसका आपका प्रतिनिधित्व देखा। यह एक सुंदर छवि है। वास्तव में मुझे लगता है कि मैंने इसे अपनी बातचीत की शुरुआत में संक्षेप में दिखाया भी था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसका इरादा था। लेकिन मेरे लिए यह एक आकर्षक विचार था, क्योंकि यह दर्शाता है कि कुछ अर्थों में अनंत शून्य है, और इस तरह ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, क्योंकि एक भौतिक विज्ञानी के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य में हुई। हम ठीक से नहीं जानते कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या हुआ था, लेकिन कुछ अर्थों में केवल शुद्ध ऊर्जा थी। वहां कोई पदार्थ, कोई रूप, कोई संरचना नहीं थी। तो यह बस शून्य से शुरू हुआ। और मेरा मानना है कि निर्वात शून्य से मेल खाता है, लेकिन यह अनंत से भी मेल खाता है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से कम औरोबोरोस के शीर्ष पर यह भौतिकी का अंत हो सकता है जैसा कि हम इसे समझते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे दृष्टिकोण से यही वह जगह है मन और आत्मा आते हैं। और इसलिए कि मेरे दृष्टिकोण से यदि हम भौतिकी का विस्तार करना चाहते हैं, यह औरोबोरोस के शीर्ष पर है, जिसे हम किसी तरह ढूंढेंगे और आत्मा में डालेंगे। और शायद ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण से ब्रह्मांड यहीं से आया है। क्योंकि यदि आप मानते हैं कि मन कुछ अर्थों में पदार्थ से पहले था, तो आपको इसे औरोबोरोस के शीर्ष पर वहीं खोजना होगा जहां आपका शून्य और आपका अनंत मिलते हैं। और फिर आप समय के सभी विभिन्न चक्रों का उल्लेख करते हैं। औरोबोरोस के बारे में दूसरी बात यह है कि वहां संरचना के सभी विभिन्न स्तर हैं। आपको याद है, मैंने उनके बारे में बात की थी। मनुष्यों के साथ जैविक समय होता है, ग्रहीय समय होता है, तारकीय समय होता है, आकाशगंगा का समय होता है। तो भौतिक संसार इन सभी चक्रों से भरा हुआ है। और इसलिए जब बिग बैंग में भौतिक संसार का निर्माण हुआ, तो यह विकास की प्रक्रिया के माध्यम से संरचना के इन सभी विभिन्न स्तरों तक ले गया, जिसमें सभी अलग अलग चक्र थे, सभी अलग अलग समय के पैमाने थे, जो निश्चित रूप से औरोबोरोस था व्यक्त किया। समय के बारे में, चीज़ों के कौशल के बारे में, यह काफ़ी हद तक उस समय की चीज़ों के कौशल के बारे में हो सकता है, क्योंकि सभी प्रमुख कौशल उस समय के कौशल के बारे में हैं। आप समय के बारे में हैं और समय के कौशल के बारे में हैं, तो आप उस समय के कौशल को भी उस आरेख पर डाल सकते हैं। संरचना का प्रत्येक स्थान उस समय के कौशल से संबंधित है। तो यह भौतिक दुनिया का विकास है, वे अवसर हैं, और हम मानव मनुष्य के रूप में निश्चित रूप से हम उन अवसरों की विविधता का अनुभव करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसे अवसर दिखाई दे रहे हैं, पहुंचाने में सक्षम। इन अवसरों का अनुभव एक संपूर्ण स्पर्श हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि दिन के जीवन में हर तारीख दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि आगे बढ़ना पसंद नहीं है, और मुझे लगता है हर दिन खरीदारी करने जाना, खासकर जब मेरी पत्नी दूर हो, और हर दिन खरीदारी करना, और फिर हर दिन खाना बनाना, और फिर हर दिन धोना, ये थोड़ा भारी है। तो मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है, लेकिन वह इसका हिस्सा है, ये चक्र का हिस्सा है। एक चीज जो मैं चाहता हूं, मुझे आपको बताना होगा योग में इन चक्रों को संसार कहा जाता है, लेकिन सामान्य समाज की भाषा में संसार शब्द का अर्थ परिवार होता है। आपको बता दूं, इससे पहले मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। ओह, ठीक है, मैं कर सकता हूं। वास्तव में मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह संसार है। मान लीजिए आप अपनी प्रयोगशाला में गए और आपको एक नया ब्रह्मांड मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अभी भी घर आना है। हाँ। और फिर भी निश्चित रूप से
बौद्ध धर्म से मैं संसार की अवधारणा और जन्म और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को समझता हूँ और किसी को इससे कैसे बचना चाहिए। और इसलिए मेरी समझ यह है कि यद्यपि भौतिक दुनिया में ये सभी चक्र हैं, उन सभी चक्रों से मुक्ति है जिसे मैं समझता हूँ, हालांकि अनुभव नहीं करता हूँ। कुछ अर्थों में मेरा मानना है रहस्यमय मार्ग का उद्देश्य है चक्र से बचने के लिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से कहना होगा, मेरे पास कभी नहीं था। मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित व्यक्ति नहीं हूं और मुझे पता है कि मैं इस जीवन में प्रबुद्ध नहीं आप क्यों कहते हो? क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं और अधिक होता तुम हो। क्या आप मेरा काम नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या आप संभावना में निवेश करेंगे या नहीं, वह बाकी है व्यक्तियों के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह संभव नहीं है तो आप मेरे काम को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत करो। ठीक है, ठीक है। अगर प्रबुद्ध बनकर मैं आपके काम को उचित ठहरा सकता हूं तो मैं प्रबुद्ध बनने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि मैं बहुत सफल रहा हूं। मेरा मतलब है, मैं ध्यान करता हूं और ऐसी ही चीजें, लेकिन मेरे कई आध्यात्मिक मित्र हैं और मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि उनकी आध्यात्मिकता मुझ पर प्रभाव डालती है। नहीं साहब, यह दुनिया भर में फैल रहे अध्यात्म शब्द का गलत अर्थ है। आध्यात्मिक होने के लिए आपको किसी मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इतना है कि यदि आप पर्याप्त ईमानदार हैं, तो मैं ईमानदार शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि यदि आप पर्याप्त ईमानदार हैं, आप जानते हैं कि आप कोई बड़ी बात नहीं जानते। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि हमेशा तलाश में रहती है। यदि आप स्वयं को इस प्रकार रखते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। बहुत धन्यवाद। खैर, मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद मैं और अधिक आध्यात्मिक हो जाऊंगा। हां, और इसलिए एक चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में यदि संभव हो तो मैं आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। क्योंकि हालांकि मैं एक सिद्धांतवादी हूं और समय और चेतना की प्रकृति के बारे में अनुमान लगा रहा हूं, मुझे यह महसूस हो रहा है आप संभवतः सभी उत्तर या कम से कम कुछ उत्तर जानते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे कुछ विचार आपकी अंतर्दृष्टि से कैसे संबंधित हैं, और इसका संबंध समय की प्रकृति से है और वास्तव में अंतरिक्ष की प्रकृति। गुरुवार को अपनी बातचीत में मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि आप समायोजित करने के लिए भौतिकी का विस्तार करना चाहते हैं, चेतना, जिससे मेरा तात्पर्य मन और आत्मा से है, क्योंकि चेतना पदार्थ मन और आत्मा में हर जगह मौजूद है, इसलिए आपको अंतरिक्ष और अपनी अवधारणा का विस्तार करना होगा। अब मैंने पहले ही गुरुवार को इस बारे में बात की थी कि किस अर्थ में मुझे लगा कि आपको अंतरिक्ष की अपनी अवधारणा का विस्तार करना होगा। लेकिन संक्षेप में कहें तो अगर वहां कुछ लोग नहीं थे तो मेरा तर्क यह था कि अधिकांश मानसिक और कई आध्यात्मिक अनुभवों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, और मैं स्वप्न स्थान की बात कर रहा था, शरीर से बाहर। फील्ड, अतिरिक्त अनुभव का क्षेत्र, आवश्यकताओं का क्षेत्र, संभवतः व्यावहारिक अनुभवों का क्षेत्र, सभी व्यावहारिक अनुभव नहीं, क्योंकि कुछ क्षेत्र और समय के साथ चलते रहे। लेकिन मैंने जो कहा वह यह था कि आपको कुछ और आयामी क्षेत्र की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक भौतिक क्षेत्र नहीं है, यह भौतिक क्षेत्र के साथ चलता है। और फिर मैंने जो कहा वह बड़ा आयामी क्षेत्र था, यह आयामी तरीकों से तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया के सभी अनुभवों से परामर्श लेता है, न केवल भौतिक दुनिया के बल्कि सभी दुनियाओं के। और इसीलिए यह मेरा नियम कह रहा था। और फिर मैंने जो मुद्दा उठाया वह यह था कि शायद भौतिकी ने ही कहा था कि आयामिता तरीके हैं, क्योंकि न्यूटन को आयामिता तरीके मिल रहे थे, आइंस्टीन कह रहे थे कि आयामिता तरीके हैं, और समय साझा किया जाता है जो निश्चित रूप से वर्षों में आप जो कहते हैं उसे ग्रहण करता है।